हाय ट्रेडर्स दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे और अपनी लर्निंग अर्निंग और इस मार्केट को एंजॉय जरूर कर रहे होंगे फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आज के वीडियो में आज हम मार्केट की डेली एक्टिविटीज को फंडामेंटली, टेक्निकली एंड सेंटिमेंटली समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर दोस्तों हम मेजर करेंसीज, कमोडिटीज, बीटीसी, यूएस ऑयल, इस पे बात करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि आज 28 फरवरी फ्राइडे है, आज वीकेंड है फ्रेंड। आज वीकली कैंडल्स की क्लोजिंग होने वाली है। सो आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या होने वाली है, तो एज यूजुअल हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले मार्केट की कुछ बड़ी खबरें जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने फ्यूचर्स के डायरेक्शंस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए फ्रेंड। शुरुआत करना चाहूंगा फ्रेंड एक न्यूज जो इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग है। न्यूज ये है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, जो कि टेस्ला के मालिक हैं फ्रेंड, इन्होंने मिलकर एक सवाल उठाया है कि यूनाइटेड स्टेट के पास सच में कितना गोल्ड का रिजर्व है फ्रेंड। और आप में से कुछ ऑडियंस ने मुझसे यह सवाल पूछा था कि सर, अगर ये रिजर्व गोल्ड का यूएस में है या नहीं है, इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड, ये जो पूरी रिपोर्ट आप पढ़ोगे, ये न्यूज 18 की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में जब आप सारी चीजों को अंदर जाके पढ़ोगे, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने इच्छा जाहिर की है कि वो देखना चाहते हैं कि यूएस ट्रेजरी में या यूएस गवर्नमेंट के पास कितना गोल्ड का रिजर्व रखा हुआ है फ्रेंड। और ये पूरी रिपोर्ट को जब आप अच्छी तरीके से यहां पे पढ़ लोगे फ्रेंड, तो एक चीज आपको निकल कर आएगी जो हमें जानना जरूरी है, और वो ये है कि 1953-57 के बाद इसके ऊपर कभी भी एनालिसिस नहीं किया गया कि गोल्ड का जितना रिजर्व यूएस के पास है उसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है फ्रेंड। तो जितना ऑन पेपर गोल्ड का रिजर्व बताया जा रहा है, अगर सचमुच उतना गोल्ड का स्टॉक यूएस के पास है, तो ये यूएस के लिए बहुत ही स्ट्रांग न्यूज होगी फ्रेंड। और यूनाइटेड स्टेट डॉलर में लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो बहुत बढ़ जाएगा, जिससे यूएस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर ये गोल्ड का रिजर्व चेक करने के बाद ऑन पेपर और एक्चुअल गोल्ड का जो स्टॉक है फ्रेंड, वो अगर मैच नहीं होता है, मान लो ऑन पेपर से एक्चुअल रिजर्व जो है वो कम मिलता है, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी करेंसी को प्रिंट करने के लिए गोल्ड का बैक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और आपको बता दो फ्रेंड कि अगर यूएस के ऑन पेपर जितना गोल्ड का रिजर्व है, फिजिकल उतना नहीं मिलता है, तो इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट ने सिर्फ करेंसी प्रिंट आउट की है, उसके बैक में गोल्ड का सपोर्ट नहीं लिया है। तो ये यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज होगी। और अब ये देखना है फ्रेंड कि ये जो स्टॉक चेकिंग, या जिसको हम यूं कह सकते हैं कि ये ये फोर्ट नॉक्स नाम का जो अपने आप में एक कम्युनिटी ग्रुप है फ्रेंड, या फिर यूं कह सकते हो फोक्स, फोर्ट नॉक्स नाम का जो एक पूरा सिस्टम है फ्रेंड, जो इस रिजर्व के ऊपर पूरी नजरें रखता है, इसकी एनालिसिस करता है। तो अब ये कब रिजर्व चेक होगा, ये मजेदार बात है जिसे हमें देखना पड़ेगा। तो ये थी फ्रेंड कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने रिजर्व के बारे में जो सवाल खड़े किए। दूसरी बड़ी खबर यह है फ्रेंड कि जो मैं आपको यहां पे दिखा सकता हूं, ये द हिंदू पेपर का एक क्लिपिंग है फ्रेंड, जिसमें यह बताया गया है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन के साथ जो यूक्रेन और रशिया के वॉर को रोकने की बात हुई थी, इसमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वे भरोसा करते हैं कि मिस्टर पुतिन ने जो कमिटमेंट दी है, वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे और वो इस वॉर को जरूर रोक सकते हैं। अगर आप ये रिपोर्ट को पूरी अंदर से जाकर पढ़ने की कोशिश करें फ्रेंड, तो यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई है कि यूके के जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर स्टारमर, इन्होंने भी यहां पे एक पहल की है फ्रेंड। और ओवरऑल सिचुएशन ये बनती नजर आ रही है कि ये वॉर जो है यूक्रेन रशिया का, ये बहुत जल्दी पीस ट्रीटी के साथ या पीस एग्रीमेंट के साथ ये रुक जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब इससे हम जैसे फॉरेक्स ट्रेडर को क्या समझना चाहिए कि अगर वॉर की सिचुएशन यानी कि पैनिक सिचुएशन बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो गोल्ड जिसको सेफ हेवन माना जाता है, उसके बेयरिश जाने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। और जैसा मैंने आपको कल कॉट की रिपोर्ट भी दिखाई थी फ्रेंड, कॉट की रिपोर्ट यही कह रही है
कि जो नॉन कमर्शियल ट्रेडर हैं, जो इस मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं फ्रेंड, उन्होंने अपनी बाइंग की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना यानी कि क्लोज करना शुरू कर दिया है। और ये वजह है कि पिछले मंडे से आप देख रहे हो फ्रेंड कि गोल्ड जो है वो लगातार बियरिश जाता हुआ नजर आता है। अब आते हैं फ्रेंड कि 28 फरवरी फ्राइडे मार्केट की एक्टिविटीज क्या होने वाली है। तो देखिए, आज अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री के इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हैं दोस्तों, तो आज 28 फरवरी को दो बड़ी खबर है जो आज इवनिंग में होने वाली है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फ्रेंड। 7 पीएम में कैनेडियन डॉलर की जीडीपी की न्यूज है जो एमओएम है यानी मंथली डाटा है फ्रेंड। और यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर पीसी प्राइस इंडेक्स की न्यूज है जो कि सीपीआई के डाटा से थोड़ा डिफरेंट होती है फ्रेंड। तो मजेदार बात यह है कि आज जो कैनेडियन डॉलर की जीडीपी है, क्या वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी। आप यहां पे देख सकते हैं प्रीवियस डाटा है -0.2% का, और इन्होंने फोरकास्ट किया है पॉजिटिव 0.3% का। यानी कि कैनेडियन डॉलर यानी कि बैंक ऑफ कनाडा का यह मानना है कि उनकी जो मंथली इनकम है फ्रेंड, वो यहां पे ग्रो हुई है। इसे दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में फ्रेंड, और जहां पे कनाडा का मंथली जीडीपी का डाटा पिछले महीने -0.2% का था, फोरकास्ट है 3% का। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट है कि 0.2% आ सकता है। यानी कि फ्रेंड, कनाडा की जो इनकम है वो पिछले महीने की तुलना में डेफिनेटली यहां पे बढ़ी है, जो इसके लिए पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन इन्होंने जो फोरकास्ट किया है 0.3% का, ये इतना नहीं आ रही है फ्रेंड, ये 0.2% आती हुई दिखाई देती है। और अगर ये 0.3% से कम आती है फ्रेंड, तो कैनेडियन डॉलर के लिए ये नेगेटिव न्यूज बनती नजर आ रही है। अब मैं आपको यह भी बता दूं फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है, इसमें पिछले महीने का डाटा 0.2% का था, प्रेजेंट मंथ का 0.3% बता रहा है फ्रेंड। और अगर मैं आपको इसके फोरकास्ट के लिए मॉर्निंग स्टार नाम की वेबसाइट पे ले जाऊं, तो यहां पे लिखा है फोरकास्ट फॉर जनवरी पीसी रिपोर्ट शो इन्फ्लेशन रिमेनिंग एलिवेटेड। तो ये जब आप रिपोर्ट पढ़ोगे फ्रेंड, तो यहां पे ना क्लियरली की पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रहा था, तो ईयरली बेसिस पे यानी एनुअल बेसिस पे वो 2% का जो टारगेट लेके चल रहा है वो 2.5% के आसपास है, यानी कि क्लोज टू द इन्फ्लेशन कंट्रोल रेशियो पे है। लेकिन आज का जो डाटा है फ्रेंड, ये मंथली डाटा है, और मंथली डाटा में ये दिखाई दे रहा है कि दिसंबर में 2.8% था और जनवरी में 2.6% है। यानी कि फ्रेंड, जिस लेवल पे इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए था, उस लेवल से अभी भी फेड रिजर्व जो है वो थोड़ा सा दूर नजर आती है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें, तो यहां पे मेरा मानना है फ्रेंड कि आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर में जो कोर पीसीआई का डाटा आएगा वो 0.2 से 0.3 का प्रिडिक्शन है। बट पॉसिबल है फ्रेंड कि ये डाटा नेगेटिव आने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं फ्रेंड कि ऐसी इसी प्रकार की बहुत सारी नॉलेज लेने के लिए ट्रेड भी देखे ने गोवा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मिलता हूं एक शॉर्ट वीडियो के बाद। तो आइए फ्रेंड, अब देखते हैं कि ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। हमेशा की तरह हम हमेशा डॉलर इंडेक्स से शुरुआत करते हैं फ्रेंड। और आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स ने कल बुलिश मोमेंट बहुत ही एग्रेशन में लिया है। इस वक्त का जो सिनेरियो बन रहा है फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स जो है वो रेसिस्टेंस 1 के ऊपर है। रेसिस्टेंस 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी बनती है कि डॉलर इंडेक्स जो है आज के दिन भी अपने आप को बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है फ्रेंड। लेकिन दो तीन चीजें ऐसी जो मैंने मार्कआउट की है जिससे मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड कि एक तो आरएसआई यहां पे ओवर बॉट जोन में है, दूसरा आरएसआई यहां पे बेयरिश डाइवर्जेंस बना रहा है,
तीसरा, इस वक्त डॉलर इंडेक्स जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक जोन पे खड़ा है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि अगर डॉलर इंडेक्स रेसिस्टेंस 1 का लेवल यानी कि 107.23 का लेवल बियरिश डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे देता है, तब तो आज नेक्स्ट 24 आवर्स में डॉलर इंडेक्स बेरिश होगा फ्रेंड। और आज इसका सेलिंग साइड में एक्सपेक्टेड टारगेट है 106.78 का। और मैं ये भी मान के चल रहा हूं फ्रेंड कि 70% चांसेस है कि डॉलर इंडेक्स आज बेरिश होगा। लेकिन आप जानते हैं फ्रेंड, मार्केट अनसर्टन होता है। इस वक्त ये रेसिस्टेंस 1 के ऊपर है जो इसे बुलिश डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो पॉसिबल ये भी है फ्रेंड कि अगर आरएसआई का डाइवर्जेंस फेक डाइवर्जेंस है और डॉलर इंडेक्स अगर 107.23 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, तब ये अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा और ऊपर की तरफ इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 107.83 का। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स के आज बेरिश होने के चांसेस ज्यादा है, बुलिश होने के चांसेस आज थोड़ा सा कम नजर आते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड कि इसके अकॉर्डिंगली यूरो यूएसडी का सीन क्या बन रहा है फ्रेंड। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स का जस्ट अपोजिट यूरो यूएसडी होता है। पहली चीज, यूरो यूएसडी जो है फ्रेंड, इसमें ये पेयर आरएसआई जो है ओवर सोल्ड बता रहा है यानी कि बिलो 30 है। तो यानी कि बायर्स का इंटरेस्ट अब यहाँ पे, सेलर का इंटरेस्ट अब यहाँ पे कम हो जाएगा और बायर्स की एंट्री होने के चांसेस है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट का मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है फ्रेंड, 1.0402, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। अगर यूरो यूएसडी ने इस टर्निंग पॉइंट को ब्रेकआउट दे दिया फ्रेंड, तब तो फिर ये बुलिश मोमेंटम जाएगा क्योंकि आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है और टर्निंग पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाता है फ्रेंड, तो यूरो यूएसडी आज आपको एक्सपेक्टेड टारगेट देगी 1.0454 का। और मेरा यह मानना है फ्रेंड 70% चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट से नीचे है फ्रेंड, और अगर यूरो यूएसडी ने टर्निंग पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं दे पाई, इसे ब्रेक नहीं कर पाई, तो फिर 30% प्रोबेबिलिटी ये भी बन रही है फ्रेंड कि यहाँ पे एक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है जिसको वो इजीली ब्रेकआउट दे देगा। और नीचे पिवट का सपोर्ट टू लेवल है 1.0348 पे, ये भी इसका टारगेट हो सकता है। ओवरऑल सिनेरियो यही है फ्रेंड कि यूरो यूएसडी को आज बुलिश डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू जीबीपी यूएसडी में क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, जीबीपी यूएसडी में आज एग्रेशन सेलिंग साइड का ही नजर आ रहा है और मार्केट जो है वो टर्निंग पॉइंट्स के नीचे है यानी कि सेलिंग प्रेशर फील हो रहा है। दूसरी चीज आपको बता दो फ्रेंड, आरएसआई ओवरसोल्ड है और आरएसआई इसमें बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है। लेकिन ये सिर्फ बुलिश डाइवर्जेंस है, अभी तक मार्केट ने इस कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया है। इसकी वजह से मेरा ये मानना है फ्रेंड कि नीचे एक हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है और पिवट का सपोर्ट 1 लेवल है। तो पहले जीबीपी यूएसडी इस लेवल पे आएगी फ्रेंड, और ये लेवल अगर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, यहां से किसी भी प्रकार का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो मेरा मानना है फ्रेंड 1.2569 से लेकर 1.2562 का जो लेवल है, यहां से इसके बुलिश जाने के चांसेस बनते हैं। और अगर ये बुलिश जाती है तो 1.2623 का जो लेवल है टर्निंग पॉइंट, ये इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है। और 70% चांसेस ऐसे बन रहे हैं फ्रेंड कि पहले जीबीपी यूएसडी बियरिश और उसके बाद बुलिश होगी। 30% ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है फ्रेंड कि अगर इसने कंफर्मेशन लाइन का ब्रेकआउट दे दिया तो ये सीधा टर्निंग पॉइंट को हिट करेगी, लेकिन आज ये टर्निंग पॉइंट को ब्रेक करती हुई नहीं नजर आती है। तो मेरा ओवरऑल कहना यही है फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी में आज मोमेंटम सेलिंग का होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नाउ अगर मैं आपको यूएसडी जेपीवाई पे लेके चलता हूं फ्रेंड, तो देखिए यूएसडी जेपीवाई में मैंने कल भी बताया था कि मार्केट बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में है, अब इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये अप ट्रेंड में जाएगा। तो इस वक्त आप देख रहे हो यूएसडी जेपीवाई जो एक साइडवेज मोमेंटम को मेंटेन कर रहा है फ्रेंड, लेकिन अभी ये यूएसडी जेपीवाई जो है ये टर्निंग पॉइंट के नीचे है, जो अभी भी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर को फील करवा सकता है। मेरा मानना है फ्रेंड, ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री से रिजेक्शन लेने के बाद ये बुलिश जा रहा है, यानी यूएसडी जेपीवाई का आज जो फर्स्ट हाफ का टारगेट है वो है टर्निंग पॉइंट 150.17 तक, ये बुलिश जाएगा। अगर इसने इस लेवल को, टर्निंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया फ्रेंड, तो पॉसिबल है कि इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 150.74 का, लेकिन इसके चांसेस कम नजर आते हैं।
70% चांसेस हैं कि यूएसडी जेपीवाई यहां से बुलिश होंगे फ्रेंड, और यहां पे जो टर्निंग पॉइंट एंड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये वापस नीचे की तरफ अपने ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री या इसके नीचे का जो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 148.55, ये लेवल तक सेलिंग में जाने के चांसेस बनते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई में मेरा यही कहना है फ्रेंड कि ये पेयर पहले आपको बुलिश जाएगा, और अगर ये टर्निंग पॉइंट के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर ये बेरिश जाएगा, और ऐसे 70% प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ट्रेड विद एके का ऑनलाइन बैच बेसिक टू एडवांस 15 मार्च से शुरू होने वाला है, और एसएमसी आईसीटी की बैच 24 मार्च से शुरू होने वाली है फ्रेंड। आप अगर ऑनलाइन बेसिक टू एडवांस या इंस्टीट्यूशनल एडरिंग को सीखना चाहते हैं फ्रेंड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए, अपने आप को रजिस्टर्ड करें और इस टाइप के कोर्सेज के बारे में मोर इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ सबसे मजेदार ये होगा फ्रेंड कि गोल्ड में क्या होने के चांसेस है। तो देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फ्रेंड कि गोल्ड में सर्टेनिटी बन रही है कि मार्केट अभी बियरिश मोमेंटम को मेंटेन करेगा। जब मैंने ये एनालिसिस शुरू की थी फ्रेंड, तो मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था 28.67 का, जो ऑलरेडी दे चुका है। एनालिसिस करने में 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है फ्रेंड। मार्केट जो है गोल्ड का वो टर्निंग पॉइंट के नीचे है फ्रेंड, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि आज गोल्ड आपको बियरिश मोमेंटम में दिखने के चांसेस है। लेकिन एक ऐसी चीज है फ्रेंड जो इसे थोड़ा सा टर्न करती है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सपोर्ट 1 के नीचे है, और इसके नीचे ठीक सपोर्ट 2 का लेवल है जो कि पिवट लेवल है फ्रेंड। और आरएसआई यहां पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है, साथ ही साथ यहां पे एक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है, और यहां पे एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया भी बनता है। मेरा मानना है फ्रेंड कि गोल्ड जो है आज बुलिश करेक्शन करने की पॉसिबिलिटी बनती नजर आती है, और इस वक्त ये जहां पे है, ये एक्सपेक्टेड टारगेट को हिट करने के बाद यहां से 2891 का लेवल पहले बुलिश डायरेक्शन में लेगा। सपोर्ट 1 का लेवल अगर गोल्ड ब्रेक नहीं कर पाया फ्रेंड, तो ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, और आज का एक्सपेक्टेड टारगेट है 2847 तक भी गोल्ड आज आपको सेलिंग में जाता हुआ मिल जाएगा। लेकिन इसके चांसेस रेयर हैं, कम है फ्रेंड। 70% मेरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि गोल्ड ने अगर सपोर्ट 1 का लेवल 2891 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड फिर 2901, और टर्निंग पॉइंट है इसका 2923 तक भी ये बुलिश डायरेक्शन दे सकता है। वैसे अगर मैं आपसे बता दूं फ्रेंड, तो प्रोबेबिलिटी यही कह रही है 70% इसको बुलिश जाना चाहिए, बट अभी मेरी जो एनालिसिस चल रही है इसके अकॉर्डिंगली अभी बुलिश सिनेरियो कंफर्म नहीं है। बट ओवरऑल नेक्स्ट 24 आवर्स के मोमेंट गोल्ड में आपको बुलिश बनने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। सिल्वर का भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है फ्रेंड। सिल्वर जो है टर्निंग पॉइंट्स के नीचे है, सपोर्ट 1 के नीचे है, और ये सपोर्ट 2 पे इस वक्त जाकर स्टक हो रखा है। तो पॉसिबल ये है फ्रेंड कि अगर सिल्वर में बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है फ्रेंड, तो सिल्वर जो है 70% प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन 30% प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है फ्रेंड, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाना चाहूंगा कि ऐसे चांसेस क्यों बनते हैं। तो देखिए, दो चीजों को समझिएगा। एक तो सिल्वर इक्वल हाई बनाकर नीचे आया हुआ है, दूसरा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जोन है, फेयर वैल्यू गैप के जोन है, सपोर्ट 2 का लेवल है, और इसके ठीक नीचे आप जाएं तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड इंड्यूसमेंट लेवल्स हैं फ्रेंड। वॉल्यूम इंडिकेटर अगर हम इसके अंदर लगाएंगे तो सेलिंग का प्रेशर बिल्कुल सिल्वर में देखा जा सकता है फ्रेंड। मेरा ये मानना है कि सिल्वर आज आपको बियरिश मोमेंटम बनाता दिखाई देगा, और आज इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 30.957। ये लेवल ये सेलिंग साइड में ब्रेक कर सकता है। 30% चांसेस ये भी बनते हैं कि फ्रेंड सिल्वर ने अगर बुलिश करेक्शन दिया, तो सपोर्ट 1 का जो लेवल है 31.852 का, 856 का, ये लेवल भी ये लेने के चांसेस है। पर ओवरऑल सिनेरियो सिल्वर के अंदर आज डाउन ट्रेंड का ही बनता नजर आता है। अगर आप बीटीसी के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आपको बता दूं आज आपके लिए थोड़ा सा गुड न्यूज हो सकता है कि बीटीसी बहुत छोटा बुलिश करेक्शन करेगा, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो आप जो देख रहे हो, मेरा 30% या 70% जो एक्सपेक्टेड है, वो बीटीसी में बियरिश मोमेंटम ही बनता नजर आता है। बीटीसी ने फ्रेंड सपोर्ट 5 का लेवल जो है इसके ऊपर अपने आप को रोक रखा है। ये बहुत ही वर्स्ट लेवल होता है गिरने का, और जितने भी बीटीसी के ट्रेडर है मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये पैनिक सेलिंग का दौर अभी चल रहा है। बीटीसी लगातार गिर रहा है क्योंकि पैनिक सेलिंग हो रही है। बट ओवरऑल सीनियर यही है फ्रेंड कि मेरा ये मानना है कि 72,000 का जो लेवल है बीटीसी का,
यहां तक बीटीसी डेफिनेटली बेरिश होगा। उसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट की लेवल आ रहा है जहां पे ये थोड़ा बहुत करेक्शन करता हुआ नजर आएगा। तो आज बीटीसी में क्या बन रहा है फ्रेंड? अगर बीटीसी यहां से बुलिश करेक्शन करता है, जो कि इसे करना भी चाहिए फ्रेंड, ये लगातार बेरिश जा रहा है, तो यहां पे सपोर्ट 4 का जो लेवल है 83,927 का, यहां से हमें एक बार बहुत अच्छी सेलिंग की ट्रेड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसने बुलिश करेक्शन नहीं किया फ्रेंड, तो इस वक्त बीटीसी जो स्टैंड कर रही है 80,826 पे, यहां से भी ये बेरिश होगी और इसका आज का एक्सपेक्टेड टारगेट है 76,000 का। तो ओवरऑल सिनेरियो बीटीसी में बेरिश है फ्रेंड, लेकिन अच्छी सेलिंग के लिए बीटीसी को 83,000 के लेवल के आसपास आना चाहिए, तो एक अच्छी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी यहां पे बनती नजर आती है। कल भी मैंने आपको बताया था फ्रेंड, यूएस ऑयल बुलिश करेक्शन करेगा और आपने देखा कि जो एक्सपेक्टेड टारगेट बताया गया था, यूएस ऑयल ने उस एक्सपेक्टेड टारगेट को डेफिनेटली हिट किया। आज भी मेरा यही कहना है फ्रेंड, यूएस ऑयल जो है इस वक्त टर्निंग पॉइंट के नीचे है, जो कि इसको बियरिश बताता है, लेकिन इसने अपने आप को सपोर्ट वन के ऊपर मेंटेन कर लिया है। इसका मतलब यूएस ऑयल में आज बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। मेरा ये मानना है फ्रेंड कि ये ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री से रिजेक्शन ले रहा है, तो पॉसिबल है ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, लेकिन नीचे से 61.8% का जो लेवल है, ये पॉसिबिलिटीज बनाता है कि इसको बुलिश होना चाहिए। तो यूएस ऑयल जो है फ्रेंड 69.66 का जो लेवल है, यहां से आपको बुलिश मोमेंटम मिलेगा। आज इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 70.51 का और सेकेंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 71.14 का। और 70% चांसेस है फ्रेंड कि यूएस ऑयल में आज आपको बुलिश मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर यूएस ऑयल डीप करेक्शन करता है, तो नीचे सपोर्ट वन का लेवल है 69.20 का, ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा और इसके बाद भी इसके बुलिश जाने के चांसेस बनते नजर आते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज की ये वीडियो आपको फंडामेंटली टेक्निकली हर एंगल से हेल्प कर रही होगी, और मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं फ्रेंड, और वो है आपका कमेंट। सिर्फ कमेंट में आप इतना भी लिख दें कि रियली ये वीडियो हेल्पफुल है, या फिर आप मुझे सजेस्ट करें कि आप और क्या बेटर देखना चाहते हैं फ्रेंड, किस न्यूज पे मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या क्वेरी आप मुझसे करना चाहते हैं। आप मुझे डीएम करें, मैसेज करें क्वेरीज के बारे में, मैं वे क्वेरीज को अपने डेली एनालिसिस में आपके लिए जरूर लूंगा। तो होप सो फ्रेंड यू आर डूइंग वेरी गुड। मिलते हैं मंडे नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच।